हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन है उसको लेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके मेरे सामने आए हैं, कमेंट बॉक्स में आए हैं। कुछ बहुत से मतलब इस तरीके के सवाल हैं जिसको जो कन्फ्यूजन क्रिएट आपके दिमाग में कर चुके हैं, कर चुके हैं, उनका आंसर भी बहुत ज़रूरी है। तो कल जो क्वेश्चन आया था मैंने उसे रखा हुआ है उसमें है, इनबॉक्स में है, वो मैसेज बॉक्स में। किसी ने कहा था कि मैम ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये तो फिज़िकल प्लेन पर मिलना ही मिलना है हमें, तो ये तो ज़रूरी है, आप समझो इस चीज़ को, ये तो ज़रूरी है मिलना हमारा यहाँ पर ऐसे फिज़िकल फॉर्म में, और एक दूसरे का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे आप बताओ, ठीक है मिलना ज़रूरी है। हाँ, मैंने ये कब कहा कि नहीं है मिलना ज़रूरी, कभी नहीं मिलोगे, ऐसा नहीं है, मिलना है। ये ज़रूरी वर्ड जो आप लगा रहे हो ना इसके अंदर, ये आपकी डेस्परेशन को दिखा रहा है, जबकि ये ज़रूरी मिलना नहीं है। ज़रूरी आपके काम है, ज़रूरी काम जो करेंगे आप वो हैं ज़रूरी, उनके लिए आपको मिलना है। और उस काम को करने के लिए आपका लेवल उतना हो जाना चाहिए जिस भी काम विशेष के लिए आपको चुना गया है। आपको पता है ईश्वर अपना तो काम दे के नीचे भेजता है, आपकी सोल को जो वर्क देने हैं वो दे के भेजता है। आप कई बार ना उसके लायक अपने आप को क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हो, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आप नहीं, हम भी, कोई भी, सब की बात हो रही है यहाँ पर, सब सोल्स की बात हो रही है। हम सोल्स जो होते हैं वो खुद को इतना अपलिफ्ट कर ही नहीं पाते कि उस चीज़ को के लायक हम अपने आप को बना ले, उसके योग्य बना लें जिसके लिए हमें भेजा गया है यहाँ पर। तो आके चले भी जाते हैं लोग बाग, 80 साल 90 साल की उम्र पार करके चले भी जाते हैं। तो जिस लिए आए थे वो करा ही नहीं, सोचा भी नहीं कभी उस तरफ, तो फिर वापस चले गए, फिर वापस आए इसी धरती पर वही अपना उद्देश्य लेकर के। तो जब आपको इस जन्म में ही इतनी अवेयरनेस ईश्वर ने प्रदान की कि भाई अब तुम आए हो तो कुछ समझो, तुम्हें किस लिए भेजा गया है नीचे, कुछ सोल पर्पस हैं तुम्हारे, तुम उनको करो। अब सोल पर्पस का नाम लेते के साथ ही समाज सुधार, लाइट वर्किंग, कुछ इस तरीके के शब्द दिमाग में घूमने लग जाते हैं, जबकि ये चीज़ें नहीं है। हर चीज़ का एक तरीका है, हर इंसान के लिए कुछ काम है, वो उससे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो ज़िंदगी भर उससे जुड़ा रहता है और बड़े प्यार से उसको करता रहता है। उसको खुद को आत्मसंतुष्टि भी मिलती रहती है हर वक्त, ठीक है। किसी चीज़ की क्वेस्ट नहीं रह जाती उसके दिमाग में, ना लस्ट रह जाती किसी तरीके की। तब समझो कि आप अपने सोल पर्पस को कर रहे हो, है ना। उसमें आपका जो आनंद है, जो मिलता है आपको, वो होता ही है। अब आप सोचोगे कि उस तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है फिर, तो अब आप ये समझिए, आप खुद के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। आप खुद को काम कर रहे हो, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, इनर वर्क के नाम पे पता नहीं क्या क्या ले लिया है कोर्स वगैरह, वो भी आप कर रहे हो, इधर उधर से वो भी सब कर रहे हो, मंत्रोच्चारण कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दिन भर आप पता नहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हो इन्हीं चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं एक बात बताएं आपको, जितना इम्प्योर कोई चीज़ होगी उसको उतना ही प्योरीफाई करने में टाइम लगता है, ठीक है। अब आप अपने आप को भगवान की नज़र में उस गंदे पानी की तरह देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है किसी रुके हुए तालाब का पानी। अब आप इस बात को समझना जरा ढंग से, किसी रुके हुए पॉन्ड में अगर आप पानी देखोगे कीचड़ जैसा, उसमें मिट्टी भी है, उसमें गंदगी भी है, उसमें धूल मिट्टी और इधर उधर की मतलब ये जानवरों की पॉटी, इधर उधर का मतलब गंदा गंदा सब कुछ गंदा, साबुन, पानी इधर का छोड़ा हुआ, उधर का छोड़ा हुआ, कारखानों का गंदा कचरा, कीचड़ हो चुका है पानी, और पीने के लिए पानी है नहीं। अगर ऐसी जगह पे आप फंस गए हो तो आपको मजबूरन उसी पानी, उसी चीज़ को, मतलब जब बिल्कुल जान ही बचानी है, बिल्कुल जान पे आ गई बात, तो पानी तो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, तो उसी को उस लायक बनाना पड़ता है, उसी को उस लायक बनाना पड़ेगा, पीने लायक, जान बचानी है भाई। फिर क्या करेंगे आप उसे ही प्योरीफाई करेंगे किसी ना किसी तरह कि चलो भाई, था तो ये किसी ना किसी ज़माने में पीने लायक पानी, इसे गंदा कर दिया गया है, ये था नहीं गंदा, है ना, गड्ढे में भरा है, बारिश का था, ठीक था फिर भी एक आध बार को, लेकिन तालाब था या नदी जो भी थी। अब लेकिन करेंगे क्या, वो इतना गंदा हो चुका है जब, अब उस गंदे पानी को आप कितनी देर बाद अपने लायक, पीने लायक समझोगे उसे, आप समझो, बताओ कितनी देर बाद समझोगे कि वो पी सकते हो। अब मैं पी सकता हूँ इसको, या पी सकती हूँ मैं इसको, वो गंदा पानी इमेजिन में करो, पहले वो गंदा ग्लास में भरा हुआ। हाँ, तो आपको इमेजिनेशन में भी ना वो चीज़ उस तरीके की नहीं आ रही होगी। मतलब आप अगर इमेजिन भी कर रहे होंगे एक ग्लास में भरा हुआ गंदा सा पानी, एक तालाब का गंदा रुका हुआ पानी, उसे ही पीने पड़ने की मजबूरी खड़ी हो गई है क्योंकि ऐसी जगह फंस गए हैं। अब क्या करोगे, उसको उस लायक, पीने लायक कितनी देर बाद समझोगे आप तो इंसान हो ना, वो भगवान है, वो प्रकृति है, वो आपके अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटी को कहाँ तक साफ करे, कितना करे। वो पानी आप क्या करोगे, पहले कभी उसे छानोगे, उसे उबालोगे, उसमें तरह तरह के पत्ते डाल के उसे प्यूरीफाई करने की कोशिश करोगे, फिर छानोगे, फिर उबालोगे, फिर उसके बैक्टीरिया मारने की कोशिश करोगे। उसे आप आसानी से पीने योग्य तो नहीं समझने वाले, ये तो डेफिनेट है। जब तक वो आपको एक लिमिट तक आकर वो पानी ऐसा ना लगे इसकी सारी मिट्टी, इसकी कीचड़, इसका सब कुछ हमारा जो है ना साइड में हो चुका है,
और अब शायद मैं थोड़ा बहुत इसे, फिर भी जब भी आप उसे पी रहे होंगे या मतलब पीना पड़ रहा होगा ना, तो भी वो आपको उस लायक तो नहीं लग रहा होगा कि ये पीने लायक है, ठीक है ना। तो उस गंदे पानी की तरह अपने मन को, अपने चरित्र को, अपने कामों कर्मों को हम लोग बना चुके होते हैं, इतना ही गंदा, इतना ही इम्प्योर, इतना ही। तो अब आप उसे की इम्प्योरिटी ख़त्म करने के सारे साधन अपना चुके, उससे बहुत कुछ कर चुके उसके साथ, है ना। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको वो पीने योग्य नहीं लग नहीं रहा है, आपका मन उसे मान नहीं रहा है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसी जगह फंस गए हैं, ऐसे जगह पर जंगल में फंस गए हैं, वहाँ पानी पीने का है ही नहीं, जान बचानी है। तो आप इस उदाहरण को उदाहरण की तरह ही समझ के कि भाई ऐसा क्यों होगा, हम क्यों पियेंगे गंदा पानी, ऐसा मत सोचिएगा। सिर्फ अपने इस पानी की तुलना मैं आपके उस मन से कर रही हूँ जो कि ईश्वर की नज़र में वो मन है इतना गंदा, इतना इम्प्योर, इतनी सारी वो लेके। अब कुछ लोगों को इतने इगोइस्टिक भी होंगे कि नहीं हम तो इतने बुरे तो नहीं हैं, हमने इतने बुरे क्या कर्म किए हैं। भैया आपको पता है कि आपने क्या कर्म किए हैं? आप इस जन्म में ये हैं, आप जिस जन्म से आए हैं, पिछले जन्मों से आते आ रहे हैं, क्या क्या करते हुए आ रहे हैं, क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या कर्म कांड किए होंगे, कुछ पता है आपको? नहीं पता है ना। तो उसको उस तरीके से देखो, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होता ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आपको होती हुई हर वक्त दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये गनीमत है कि आपको ईश्वर ने इस लायक समझा है। इसका थैंकफुल होते रहो इस बात के लिए, थैंक यू गॉड करते रहो हर वक्त, कि फिर भी आपने हमें इस लायक बना रखा है, हमें कुछ चुना है, कुछ समझा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इतनी इम्प्योरिटी, और वो भी इम्प्योर तो सारे ही हैं, सभी सोल्स इतनी इम्प्योर हैं यहाँ जो घूम रही हैं आसपास आपके, मगर आप उन लक्की लोगों में से हो कि जिनकी इम्प्योरिटी साफ़ करना चाहते हैं भगवान। समझ रहे हैं आप? उसकी धूल, उसकी गंदगी साफ़ कर देना चाहते हैं, उस आत्मा को बिल्कुल ही साफ़ सुथरा करके उसका वो रूप लाना चाहते हैं जो कि एक बेस्ट वर्जन ईश्वर की नज़र में होता है। इस प्रकृति को चाहिए। गंदे तो सारे ही हैं, ये नहीं कि आप और मैं और ये और वो सुनने वाले कहने वाले यही गंदे हैं, सभी हैं, सब आत्माएं जो आपके आमने सामने घूम रही हैं, क्योंकि नहीं है गंदे। अगर नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, इस पृथ्वी लोक में, इसे नरक लोक, मृत्यु लोक, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ होने का मतलब, आपका हमारा सबका यहाँ होने का मतलब ही ये है कि बहुत इम्प्योरिटी हमने करी थी, उसे साफ़ करना है। अब ये कि इतने साल हो गए मुझे तो इनर वर्क करते हुए, इतना साल हो गया मुझे तो चैंटिंग करते हुए, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इतने साल हो गए और आप अभी भी हैं इस दुनिया में और इस जर्नी में और इस तरीके में, तो यही इसका उदाहरण है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मौका दे रहा है। अब तक कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना उन्होंने आपके साथ, इसीलिए बचा रखा है कि आपसे अभी और कुछ भी कराना है, वरना तो पता नहीं क्या क्या होके चला गया दुनिया में। लोग पता नहीं आपके सामने कितने लोग ऐसे थे जो आपके सामने चले गए और कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम भी नहीं थी, आराम से ये रहते थे और सब कुछ होता था, हो गया ना। तो आप अपने आप को उन लोगों में समझो कि आप चूजन वन इस मामले में हो। सफाई करनी है आपके ईश्वर को, आपकी आत्मा की, तो उसके लिए जल्दबाजी नहीं। तो यही इस चक्र का, इस जर्नी का चक्र है कि भैया ऐसे ही होना है, यही होगा। पहले पूरी तरह प्योर हो जाओ और जल्दबाजी मत मचाओ, है ना। आपने बोला ना कि ये बहुत ज़रूरी होता है मिलना, तो ये ज़रूरी आपको लग रहा है अभी, ये उस दिन का इंतज़ार करो जब ईश्वर और यूनिवर्स कहे कि ये मिलना तो होना ही चाहिए, मिलना बहुत ज़रूरी है, ये आपके अंदर है, मिलना ही चाहिए, ये प्रकृति से आवाज़ आ जाए, अब तो इन्हें मिलना ही चाहिए भाई। अगर अब भी ये नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब भी मैंने इनसे काम नहीं निकलवाया तो फिर क्या फ़ायदा है इनको नीचे भेजने का। तो उस लेवल तक आपको खुद से जाना है, खुद से जाना है। आप ना केवल अपना ही स्तर मत देखो, आप जिससे जुड़ना चाहते हो अपना ही स्तर मत देखो कि मेरे तो इतनी सारी कोशिशें हैं, मैंने तो ये सब कर लिया, मुझे तो अब तो मिलना ही चाहिए था, अभी देखो मैंने सब कर लिया मैम, मैंने सब कुछ, मैंने आपकी वो सारी चैंटिंग वैंटिंग कर चुकी। अब आप इससे पहले भी बहुत आप लोग कर रहे हैं, पता नहीं किस किस की आपने मतलब सलाह ली होगी और किसी ने गाइडेंस दिया होगा, जो भी किया होगा, सीधा उल्टा जो भी किया होगा आपने, तो उसको करते करते आप थक चुके हैं ना उसको। लेकिन आपको लग भी रहा है कि हाँ भाई मैंने फलाना चेंज तो अपने अंदर लाया है, ये है करा है, तो भी मुझे नहीं मिला है, ये क्या है। तो आप अपने आप को मत देखो, सामने वाले को भी देखो, वो कहाँ है अभी, उसका कुछ चक्राज अभी वो नीचे ही अटका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा 3D का है, वो 3D ही सोच रहा है, वो अच्छे बुरे सुख दुख सबको वैसे ही देख रहा है। आपने खुद को कितना छान लिया है, कितना फिल्टर कर चुके हो, वो नहीं कर रहा है अभी, उस बारे में सोच भी नहीं रहा है ना वो खुद के। वो तो रोज़ सुबह उठता है, रूटीन के काम करता है, जो भी आपका DMDF है, रूटीन के काम करता है, वो उसको उस तरह ही ले रहा है जैसे कि आप लिया करते थे आज से 10, 12, 15 साल पहले। उठना, ब्रश करना, रूटीन वर्क करना, लंच करना, बनाना, ब्रेकफास्ट करना, ये वो, भागना दौड़ना, लड़ना झगड़ना, ब्लेम करना, घर में आके बैठ जाना, हताश हो जाना, कुछ अच्छा लग रहा है तो उसे पाने के लिए भागना, फिर पा लेना, नहीं पाना तो उदास हो जाना,
है ना। ये सब चीज़ें, रात हो गई, थक गए, सो गए, टीवी देखना, मूवी देखना, घूमना फिरना, जो भी है, पैसे कमाना, है ना, उधार देना लेना, जो भी है, तो ये जो सारी चीज़ें वो कर रहा है ना, उसमें उसका कहीं भी स्पिरिचुअल पोर्शन नहीं है। वो नहीं सोच रहा इस तरीके से बिल्कुल भी कि अरे मुझे तो थोड़ी देर मेडिटेशन करना था, मुझे इस चीज़ को विजुअलाइजेशन करना है, मुझे तो इमेजिनेशन में निकालना है उस चीज़ को, तो मुझे अपनी ला कर देना है, मुझे पावर ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, मुझे नंबर न्यूमेरिक्स देखने हैं, कौन सा गड़बड़ है, आज क्या तरीका है, आज फुल मून है तो मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है। वो तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा है। तो फिर आप उसको उस व्यक्ति से मिलके कैसे हो जाएगा। एक खड़ा है, एक सबसे नंबर 1 के पायदान पे, एक खड़ा है अभी बहुत नीचे 25-26वें पायदान पे, तो मतलब वो कैसे, समझो ना आप उस चीज़ को, कैसे वो मिलना हो जाएगा। एनर्जेटिकली आप एक हो, वो तो कहीं भी कितनी भी दूर हो, वो नंबर 1 पे है, वो 99 पे है, फिर भी मिल रहे हैं एनर्जेटिकली तो, बट फिजिकल फॉर्म में उसका मिलना इतना कठिन है और है और है। इस बात को आप मान लीजिए। आप इस बात को ये मत सोचिए कि ये तो मिलना ज़रूरी है, ये तो होके रहेगा। हाँ हाँ, जब होगा तो होगा, जब आप लेवल पे आ जाएंगे दोनों एक दूसरे के, तो होगा। और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हैं कुछ, अगर आपको अपने लिए जानकारी लेनी है तो मैं अपना नंबर इसमें पिन कर देती हूँ इनबॉक्स में, उसे आप देख लीजिएगा और व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी आपको पूछना है वो आपको ज़रूर से ज़रूर मैं बताऊँगी, आपकी हेल्प होगी, आप जर्नी में आगे बढ़ोगे और उसी रूप में आप उसको दिखाई दोगे जिस रूप में आप उसे देख रहे हो। ऐसा होता है, ये जर्नी इस चीज़ का नाम है। जब तक आप उसको उतने अच्छे ना लगने लग जाओ जितना अच्छा वो आपको लग रहा है, आपके लिए वो इतना ज़्यादा प्रयासरत ना हो जाए, इतना ज़्यादा बिल्कुल डेस्परेट ना हो जाए, तब तक ये लेवल 1 नहीं है। समझ गए आप। वो उस तक ही जाने की ये वो है, वो 3D में मिलने वाली बात बता रही हूँ, वरना तो ईश्वर की नज़र में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे जो मैं बताऊंगी वो आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा। वो सारी बातें अलग तरीके से आपके सामने आती ही रहेंगी जैसे अब तक आती रही हैं। तो कोई ऑथेंटिक और तार्किक बात करनी हो तो आपको हमेशा सही चीज़ को चुनना आना चाहिए, ये पहला स्टेप है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। यस, आज जो कि आज हनुमान जयंती है, आज बहुत ही अच्छा प्योर, एंड आपको भी अच्छा पता है ना आज क्या है। आज है 12 अप्रैल। आज के दिन जो दिन है, फुल मून डे है, आज का दिन बहुत अच्छा है। तो मैं लाइव के लिए आज मैंने बोला हुआ था, तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि रात को हम 7 से 8 के बीच में लाइव कर सकें। और कोशिश इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, मतलब नेट का रात के टाइम बहुत वो हो जाता है, वेदर ही ख़राब हो जाता है रोज़। पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू वेदर ख़राब हो रहा है, तो इस चक्कर में दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आज सही रहता है तो हम आज ज़रूर लाइव करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह जो भी है थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ेंगे। ज़्यादा लंबा लाइव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब हम करेंगे थोड़ी देर के लिए। टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट ये जो मेरी कोशिश है ये सही हो सके, इसके लिए आप ब्लेसिंग्स करना और जुड़ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में। ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।